युवराज की गाड़ी आ रही थी और यहाँ से सीधे आज जो आप ये चेतावनी बोर्ड्स और बैरिकेड्स देख रहे हैं, अगर ये समय रहते लगा दिए जाते तो आज युवराज मेहता जिंदा होते, हम सभी के बीच होते। सवाल यही है कि क्या किसी की जिम्मेदारी तय होगी या एक और जान सिस्टम की फाइलों में दफन हो जाएगी। घना कोहरा तो कुदरत की देन था, लेकिन खुला बेसमेंट, बिना सुरक्षा इंतजाम, ये पूरी तरह सिस्टम की नाकामी है। युवराज 2 घंटे तक जिंदगी की जंग लड़ता रहा और व्यवस्था सोती रही। अब लगातार यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, कार्रवाई की मांग हो रही है, लेकिन क्या सिर्फ अब अफसोस करना होगा या ये देखना होगा कि किस तरह से जिम्मेदार लोगों पर ठोस कार्रवाई की जाती है। ये करीब से मैं मेरे कैमरा पर्सन अशोक से कहूंगी कि आपको ये पूरा घटना स्थल दिखाए, कहाँ से युवराज मेहता अपनी कार लेकर आ रहे थे और ये वही बेसमेंट है जो पानी से भरा हुआ है। 30 फीट गहरा यहाँ पर पानी बताया जा रहा है और ये जो आप दीवार देख रहे हैं यहाँ पर, अशोक आप करीब से दिखाइए, ये यहाँ पर अभी डिसमेंटल दीवार आपको जो नजर आ रही है, इसी को तोड़ते हुए युवराज मेहता की ग्रैंड विटारा कार यहाँ से सीधे पानी में गुजरी। यहाँ पर भी पहुँचने के बाद युवराज मेहता ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पिता को फोन किया और बताया कि मैं ऐसी परिस्थिति में फंस गया हूँ पापा, मेरे लिए आप मदद पहुँचाइए। पिता ने यहाँ पर पहुँचकर पुलिस को बुलाया। बताया जा रहा है कि 20 से 25 मिनट के अंदर पुलिस यहाँ पर पहुँच गई थी। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को यहाँ पर पहुँचाया गया। लेकिन विडंबना देखिए, यहाँ पर तमाम टीमें मौजूद थी, लेकिन उसके बाद भी युवराज की जिंदगी को बचाया नहीं जा सका। युवराज ने अपने फोन की टॉर्च को ऑन किया और यहाँ पर जब उनकी कार डूबने वाली थी, छत पर वो कार के बैठे रहे, टॉर्च के सहारे ये बताने की कोशिश करते रहे कि वो कहाँ पर मौजूद हैं, किस तरह से उन्हें लोकेट किया जा सकता है, लेकिन किसी ने भी उन्हें बचाने की हिम्मत नहीं की, किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से नहीं निभाया। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर टाटा सोसाइटी में उनका घर है। इस इलाके को अगर आप देखेंगे, सेक्टर 150 नोएडा का, जहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें आपको यहाँ नजर आ रही हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स यहाँ पर बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज बनाते हैं। ये दावे करते हैं कि लग्जरी 5 स्टार फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी, लेकिन इन्हीं हाई राइज बिल्डिंग्स के सामने इस तरह के हादसे हो जाते हैं। एक शख्स की मौत हो जाती है, 27 साल का युवा इंजीनियर यहाँ पर डूब कर मर जाता है अपने पिता के सामने, पुलिस के सामने, और यहाँ पर जो मौजूद राहत बचाव की टीमें थी, फायर ब्रिगेड की टीम के सामने यहाँ पर युवराज अपनी जिंदगी की जंग हार जाता है। एक बार फिर से अशोक को मैं कहूंगी कि ये रास्ता आपको दिखाएं, ये जो आज आप यहाँ पर बैरिकेड्स लगे देख रहे हैं, ये बैरिकेड्स अगर उस रात को होते तो शायद युवराज जिंदा बच जाता। लेकिन आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि आज से कुछ ही दिन पहले बताया जा रहा है, यहाँ पर आसपास लोकल लोगों से हमने बातचीत की है, कि ये पहला हादसा नहीं है, इसके पहले भी इस रास्ते पर इस तरह के हादसे हो चुके हैं। 31 दिसंबर की रात यहाँ पर एक ट्रक इसी तरह के हादसे की चपेट में आया था। वो ट्रक भी इसी तरह से यहाँ पानी में चला गया था और उस दौरान भी उस ट्रक ड्राइवर को बड़ी मुश्किल से यहाँ पर काम करने वाले एक डिलीवरी बॉय ने बचाया था। उस हादसे के बाद भी सबक नहीं लिया गया। अगर उस हादसे के बाद भी यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए जाते, जो जरूरी कदम थे वो उठा लिए जाते, तो युवराज की जिंदगी बच सकती थी। आइए हम आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए, एआई के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। दरअसल इस रास्ते से युवराज गुजर रहे थे, घना कोहरा था, ठंड का मौसम है और इसी दौरान जब विजिबिलिटी करीब 0 के थी, यहाँ से जब उन्हें टर्न लेना था वो टर्न नहीं ले पाए और उनको जब सामने रास्ता समझ में नहीं आया तो इस दीवार को तोड़ते हुए उनकी गाड़ी यहाँ पानी में गिर गई। और ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इलाका आप देखिए, आसपास हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। बताया जा रहा है कि जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर एक मॉल का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसके बेसमेंट की तैयारी हो चुकी थी। पानी यहाँ पर भर गया, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली, किसी ने इस बात की परवाह नहीं की कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है, इस तरह के हादसे हो सकते हैं। सिस्टम आज जागा है। जब युवराज की जिंदगी चली गई है, तब सिस्टम की आंखें खुली हैं और यहाँ पर इस पूरे इलाके को, अब यहाँ पर रास्ते को बंद कर दिया गया है। तो ये एआई के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। प्रशासन की बड़ी लापरवाही का ये सबूत है। एक शख्स 80 मिनट तक अपनी जिंदगी के लिए जूझता रहा। पास में ही बचाव की टीमें भी मौजूद थी, लेकिन फिर भी कोई पानी में उतरकर युवराज की जान नहीं बचा सका। भीड़ में एक इंसान, युवराज के पिता भी थे, जो बस बेबस खड़े अपने जिगर के टुकड़े को डूबता देखते रहे। आखिर उनको भरोसा था कि फायर ब्रिगेड, पुलिस की टीम या SDRF कर्मी कोई तो उनके बच्चे को बचा ही लेगा, लेकिन किसी ने मानो कोशिश ही नहीं की। आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं
कि कितना दिल को झकझोर देने वाला, दिल को तोड़ देने वाला ये हादसा है कि कैसे प्रशासन की लापरवाही की वजह से हमेशा के लिए एक परिवार उजड़ गया। माता पिता के बुढ़ापे का सहारा उनसे छीन लिया गया। जो करोड़ों लाखों सपने तुषार अपने भविष्य के लिए देख रहा था, वो सब धरे के धरे रह गए, वो सभी सपने टूट गए। एक परिवार पूरी तरह से बिखर गया है। और आपको ये लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मौके पर मैं मौजूद हूं और हम आपको दिखा रहे हैं कि इस पूरी घटना पर एनडीटीवी ने एनडीआरएफ के पूर्व डीआईजी नवीन भटनागर से भी बात की है। उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर और कैसे ये पूरा हादसा हुआ, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे कार नोएडा के सेक्टर 150 की एक सड़क पर चल रही थी, गाड़ी युवराज चला रहा था, सड़क पर काफी कोहरा। उसका वर्ड ये था कि पापा बचा लो, मैं डूब रहा हूँ। अब ये धीरे धीरे गाड़ी डूब रही है, ऐसा वो बोल रहा था। और मैं इधर से उधर दौड़ रहा था पागलों की तरह, कोई उपाय नहीं लग रहा था। लगभग 2 घंटे तक वो जीवन से जूझता रहा बचने के लिए। सच्चाई बताऊं, फायर ब्रिगेड वालों ने ही डुबाया है। 100% लड़का की मौत का कारण सरकारी महकमा है। पापा मुझे बचा लो, मैं डूब रहा हूँ। 80 मिनट तक चिल्लाता रहा इंजीनियर। सिस्टम देखता रहा, वो डूबता रहा। निकम्मा सिस्टम और एक बेबस पिता। आंखों के सामने डूब गया युवराज। ग्रेटर नोएडा में हुए इस दर्दनाक हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया है। एक पिता के सामने उनके बेटे की मौत हो गई। बेटा 2 घंटे तक बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा। अंधेरे में फोन की टॉर्च से अपनी लोकेशन भी बताता रहा, लेकिन फिर भी कोई बचाने नहीं गया। कहने को पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां मौजूद थी, लेकिन कोई पानी में उतरने को राजी नहीं था। सब बस बहानेबाजी कर रहे थे। ये हम नहीं कह रहे हैं, वहां मौजूद शख्स ने एनडीटीवी को उस भयानक रात का सच बताया। जी, उस दिन 16 तारीख की रात की बात है। धुंध बहुत ज़्यादा थी। धुंध के कारण गाड़ी सीधा मोड़ से सीधा मुड़ने की जगह वो सीधा दाग गया नाले में। ठीक है जी। दागने के बाद लड़के ने अपने पिताजी के पास भी कॉल की कि पापा मैं नाले में गिर चुका हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहूँ, लेकिन मुझे बचा लो आके। पिताजी आए थे। फिर पिताजी ना के यहाँ पे पुलिस वगैरह पे कॉल की, पुलिस भी टाइम पे आ गई थी। ठीक है जी। पुलिस के 20 मिनट बाद ही फायर ब्रिगेड वाले आ गए थे, जो कि उनके पास सुविधा थी, सारी बचाने की सुविधा थी। लड़का, सच्चाई बताऊं, फायर ब्रिगेड वालों ने ही डुबाया है। 100% लड़का की मौत का कारण सरकारी महकमा है, जो सच्चाई बताऊं। जब कोई पानी में उतरने को राजी नहीं हुआ तो अंत में यही डिलीवरी बॉय पानी में उतरा और युवराज को बचाने की कोशिश की। उसने बताया कि फायर ब्रिगेड ने कुछ किया होता तो आज वो लड़का जिंदा होता। ये 100% सच्चाई है। फायर ब्रिगेड वालों के पास पूरी सेफ्टी थी, सब चीज़ थी। अब एक चीज़ बताओ, फायर ब्रिगेड वाले जो उसमें भर्ती हुए, वे किस लिए भर्ती हुए? आपदा कोई आए उसी के लिए, जो परेशानी है उसके लिए। और वो ठंडे पानी से डर के किस बात के हैं वो? उस पिता पर क्या बीत रही होगी जिसके सामने उसका बेटा डूबकर मर गया। उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता। पानी में गिरने के बाद युवराज ने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की। वो गाड़ी की छत पर आकर लेट गया और वहां से अपने पिता को फोन किया। पिता ने पुलिसकर्मी को जानकारी दी और दमकल कर्मी मौके पर आए। युवराज फ्लैशलाइट जलाकर बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा, लेकिन न पुलिस न दमकल कर्मी उसे बचा पाए। उसके पिता सबसे गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन कोई मदद नहीं कर पाया। किसी भी गार्जियन के लिए इस तरीके के दर्द से गुजरना, आपका बेटा आपके सामने उस गाड़ी के छत पर खड़े होकर मदद की मांग कर रहे थे, सब कुछ थे, पूरी टीमें वहाँ पर लगी हुई थी, बहुत सारे लोग थे जो बचाने के लिए वहाँ पर आने की कोशिश कर रहे थे। तो किस तरीके से जो ये पूरा घटना है वो अनफोल्ड हुआ है? वो तो लास्ट में उसका वर्ड ये था कि पापा बचा लो, मैं डूब रहा हूँ। अब ये धीरे धीरे गाड़ी डूब रही है, ऐसा वो बोल रहा था। और मैं इधर से उधर दौड़ रहा था पागलों की तरह, कोई उपाय नहीं लग रहा था। जो टीम वहाँ अवेलेबल भी थी, अथॉरिटी की टीम थी, तो वो कुछ कर ही नहीं रही थी। रस्सी फेंकने के अलावा उनके पास कुछ था नहीं साधन। न उनके पास स्विमर था, डाइवर था, और न बोट था ताकि वो बोट से उस तक पहुंच सके, उसको रिकवर कर सके। युवराज ने अपने फोन की फ्लैशलाइट जला ली थी। गाड़ी की छत पर खड़े होकर वो मदद मांग रहा था, लेकिन इन सब के बावजूद भी गुहार सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। लोग तो खड़े थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा था। हमने बोला कि बेटा तुम कहाँ हो, एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, तो उसने ऑन कर लिया था मोबाइल का टॉर्च, तो उससे पता चला था कि वो कहाँ पे है। सर, पूरे घटना की टाइमलाइन क्या है? कितने बजे से कितने बजे तक वो फंसे हुए थे और कब जाकर उन्होंने फाइनली जो है? उसने स्ट्रगल स्टार्ट किया 12 बजे से अपने लाइफ के लिए, खुद स्ट्रगल किया और
लगभग 2 घंटे तक वो जीवन से जूझता रहा बचने के लिए। इस पूरे केस में नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बिल्डर के खिलाफ गड्ढे को खुला छोड़ने के मामले में ये एफआईआर दर्ज हुई है। ये हादसा नोएडा के सेक्टर 150 में बेसमेंट के पानी में कार गिरने से हुआ था। पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां पर युवराज की मौत हुई। ये सामने आपको जो पूरा खुला एरिया आपको ये दिख रहा है, ये वही जगह है जहां पर युवराज की जो है गाड़ी जो है डूब गई थी और उसकी जो है दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। और मौत के बाद जो है अब तमाम तरह के जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे। आप देखिए कि पानी का स्तर कितना है और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने जो बताया उसके मुताबिक ये जो पूरा एरिया है, आप चारों तरफ देखेंगे, चारों तरफ आपको सिर्फ पानी ही पानी मिलेगा। ये कंस्ट्रक्शन साइट है बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये जो गहरा है वो कम से कम 50 से 60 फुट गहरा है। आप अगर हमारे सहयोगी अगर रौनक तस्वीर दिखा पाएँ तो आप देखिए कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे इंतज़ाम किए जा रहे हैं कि अभी भी सब कुछ कागजी तौर पे दिखाई देता है। खाना पूर्ति करने की कोशिश है, कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्रोटेक्शन लगाने का प्रयास नहीं किया गया है। ना आपको रिफ्लेक्टर कि जिसको लेकर बार बार यहाँ के स्थानीय लोग आरोप लगा रहे थे वो देखिए, यहाँ पे सिर्फ आपको 7 से 8 बैरिकेड्स दिखाई देंगे। इंजीनियर युवराज के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। कल देर शाम यूरेका पार्क सोसाइटी से स्पॉट तक स्थानीय लोगों ने मार्च निकाला। हम इस शहर में रहने के बाद भी 2.5 घंटे तक एक लड़के को नहीं जगा पाए, एक लड़के को नहीं बचा पाए। वो ज़िंदगी मौत से लड़ता रहा। 2 घंटे तक अपने फ्लैश लाइट को जलाता रहा, दिखाता रहा कि मैं यहाँ हूँ। उसके बाद भी हम उसे नहीं बचा पाए। मुझे लगता है कि अब एक बार ऐसा हो जाने के बाद तो हमें इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हमारा सिस्टम इतना मजबूत बन जाए कि ये दोबारा ना हो। युवराज के पिता का कहना है कि युवराज बहुत अच्छा था। वो कभी तेज रफ्तार से गाड़ी नहीं चलाता था। उसके आखिरी शब्द थे, पापा प्लीज बचा लो। इस घटना के बाद प्रशासन अब वहां बैरिकेडिंग कर रहा है, लेकिन अगर यही काम पहले ही हो गया होता तो शायद युवराज आज हमारे बीच होता। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो सोचिए उस पिता पर क्या बीत रही होगी जिसके बेटे के अंतिम शब्द उनको ये थे कि पापा मुझे बचा लीजिए। अपने बेटे को बचा नहीं सके। वहाँ पर राहत की जो टीमें हैं वो मौजूद थी, पुलिस की टीमें मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी यहाँ पर पानी में जाकर युवराज को समय रहते बचाने की कोशिश नहीं की।